बम बम बोले दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मंडप में मेरी शादी का लहंगा फट गया था। वहीं मेरा होने वाला पति मुझे इस हालत में देखकर जोर जोर से हंसने लगा। जहाँ कई सब शादी में आए लोग चुप्पी साधे खड़े थे, बस एक उसी की हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी। आखिर मैंने बाकी बचा हुआ लहंगा भी फाड़ दिया। फिर उसने जो सोचा भी नहीं होगा मैंने वो किया। मेरा नाम रश्मि है। हमने अभी अभी अपना घर शिफ्ट किया था। हालांकि घर खाली हमने अपनी मर्जी से नहीं, दरअसल मेरे पेरेंट्स के लड़ाई झगड़ों की वजह से हमें वो घर खाली करना पड़ा था। रोज रोज के लड़ाइयों से हमारे पड़ोसी भी परेशान होने लगे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर मैं इन्हें कैसे झेलती हूँ। मैं पापा मम्मी की लड़ाई को एक टीवी सीरियल की तरह देखती हूँ। उन्हें लड़ता देख कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, जिसका नतीजा यूं है कि मेरा वजन 100 केजी पहुँच गया है। और अब मेरे पेरेंट्स मेरे इसी मोटापे की वजह से लड़ते हैं। मैं शुरुआत में ऐसी नहीं थी। बचपन में बिल्कुल ठीक थी और घर के हालात भी। मम्मी पापा बहुत प्यार से रहते थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। फिर एक दिन मम्मी को पापा के नाजायज रिश्ते के बारे में पता चला। पापा किसी और के साथ रिलेशन में थे। वो मम्मी के पीठ पीछे दूसरी औरत से जाकर मिलते थे। तब से ही मम्मी पापा का रिश्ता खराब होता गया। वो तो पापा के साथ रहना भी नहीं चाहती थी, पर फिर परिवार के दबाव और मेरी वजह से मम्मी ने यह रिश्ता निभाया था। मगर मम्मी ने पापा को अभी तक माफ नहीं किया है। मैंने जब से उनकी लड़ाइयाँ देखना शुरू किया तो पहले मुझे समझ नहीं आता था कि वो लड़ती क्यों हैं। लेकिन जब से बड़ी हुई हूँ उनकी लड़ाइयों में जूझती रही। जहाँ सब लोग टेंशन लेते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, मैंने उल्टा ही अपने साथ किया था। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगी थी, लेकिन मुझे खाने का बहुत शौक था। मैंने डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाना चालू कर दिया। दिन रात बस मेरा मुंह ही चलता रहता था। मैं बस किसी भी तरह से मम्मी पापा की लड़ाइयों से दूर हो जाना चाहती थी, तो मैंने खाने को अपना दोस्त बना लिया था। मैं खाते खाते इतना भी भूल जाती थी कि मैं बाकी सब लोगों का भी खा जाती थी। नतीजा यह निकला कि आज मेरा वजन 100 किलो हो गया है और मैं चाह कर भी इसे कम नहीं कर पा रही हूँ। मम्मी पापा मेरे मोटापे को कम करवाना चाहते हैं, मगर पापा मुझे प्यार में बिगाड़ते रहते हैं। अब मैं इतनी मोटी हो गई हूँ कि मुझसे जीने तक भी नहीं चढ़े जाते हैं। जहाँ शादी की उम्र में सब पेरेंट्स को अपनी बेटे की शादी की चिंता होती है, वही मेरे घर वालों को मेरे मोटापे की चिंता होती है। कौन लड़का इतनी मोटी लड़की से शादी करेगा। मगर मैं वहाँ पर भी बेफिक्र थी। मैं काफ़ी अच्छे ख़ानदान से थी, तो कोई भी मुझे कॉलेज में कुछ भी नहीं बोलता था मेरे मोटापे को लेकर। कॉलेज में मेरा एक दोस्त था, निवाश, जो बहुत अच्छा दोस्त था। मेरे घर की सारी प्रॉब्लम समझता था। मैं उससे अपनी सारी बातें बताती थी। मेरे पेरेंट्स भी उसे जानते थे। जब भी शादी की बात चलती तो मैं निवास से मजाक में कह देती कि अगर मेरी शादी कहीं नहीं हुई तो मैं तुमसे ही शादी कर लूँगी। वो भी हंसते हुए हाँ बोल देता था। मैं जानती थी कि मेरा मोटापा देखकर मुझसे शादी के लिए कोई हाँ नहीं कहेगा, पर इस पेरेंट्स के तो अपने भी सपने होते हैं। क्योंकि मेरी शादी की बात चलना शुरू हुई, तो जब लड़का ढूंढे जाने लगा तो सामने से ही एक रिश्ता आया। लड़के को मैं पसंद थी, उसे मेरे मोटापे से कोई परेशानी नहीं थी। वह जल्द से जल्द मुझसे शादी करना चाहता था, पर फिर भी मेरे मन को तसल्ली नहीं हुई। तो मैंने मम्मी पापा से एक बार लड़के को मिलने के लिए कहा, मगर उन्होंने रिश्ते की हामी की वजह से मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। जब मैंने लड़के की फोटो देखी तो मुझे उससे एक नज़र में ही प्यार हो गया। वो इतना सुंदर था और फॉरेन कंट्री से पढ़ाई पढ़कर आया था, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। फिर मैंने भी अपना मन बना लिया वज़न कम करने का, मगर मैं शादी तक तो वज़न वैसे भी नहीं कम कर पाती, इसलिए शादी के बाद सोचा था। फिर मैं और जतिन 6 दिन पहले ही शादी के हॉल में पहुंच गए। हम सारे फंक्शन एक साथ ही मनाने वाले थे। मैं तो बहुत खुश थी। शादी का सपना हर एक लड़की का सपना होता है और आज मेरा पूरा होने जा रहा था। निवास मेरी शादी में नहीं आया, पता नहीं क्यों, जबकि मैं तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। बीमार था, इसलिए मैंने उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया और शादी की रस्मों में खो गई। जतिन एक भी रस्म में खुश नहीं था, बहुत उदास लग रहा था और सब पर चिड़चिड़ा रहा था। हल्दी भी उसने बड़ी मुश्किल से लगवाई थी। मैं उसे हर
बार देखती मगर वो मेरी तरफ देखता ही नहीं था। यूँ लग रहा था जैसे उसकी शादी ज़बरदस्ती करवाई जा रही है। शादी वाले दिन मैं जब मंडप में तैयार होकर गई तो मैंने वहाँ निवास को देखा। उसकी आंखें पूरी लाल थी। मैं उसे देखते ही बहुत खुश हुई और मंडप में बैठ गई। वहाँ बैठते ही मेरा लहंगा फट गया। लहंगा फटने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजने लगी। जतिन ये देखकर जोरों से हंसने लगा और बोला, देख लो, तुम तो इस लहंगे में भी फिट नहीं हो रही, फिर मेरे साथ कैसे फिट होगी। मैं तभी समझ गई कि यह शादी नहीं, प्रॉपर्टी का खेल हो रहा है, जिसे मोहरा जतिन को बनाया गया है। मैंने फटा हुआ लहंगा पूरा फाड़ दिया और जो नीचे पहन रखा था अपने असली कपड़ों में आ गई। वहीं पर रखी जयमाला मैंने निवास को पहना दी। जतिन ये देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, जो मैं नहीं कर पाया वो तुमने कर दिया। उसके माँ पापा मुझसे आकर बोलने लगे, जब ये शादी नहीं करनी थी तो ये ड्रामा क्यों किया। वहीं जतिन बोला, यह शादी तो यह करना चाहती थी मगर आपका बेटा नहीं। मैं तो ये शादी पहले से ही नहीं करना चाहता था, पर यह हमारी तुम्हारी प्रॉपर्टी की वजह से मुझे इस आग में झोंक रहे थे। मम्मी पापा जब यह सुना तो वह बोले, प्रॉपर्टी आज इतनी ज़रूरी हो गई कि अपने बेटे को प्रॉपर्टी की वजह से बेच रहे हो। शादी जीवन भर का मेल होता है, उसे प्रॉपर्टी की वजह से जीता नहीं जाता। मेरे पेरेंट्स ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और जतिन के पेरेंट्स को पुलिस के हवाले कर दिया। जतिन ने मुझसे थैंक्स बोला और कहा, सच में मुझे अभी शादी नहीं करनी थी, मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आप सब अपने दोस्त से जाकर शादी कर लेना। निवाज भी शादी के लिए तैयार था। वो तो मुझसे पहले से ही प्यार करता था, मगर इतने पैसे वाली घर की एक लौती वारिस, वह एक गरीब परिवार से था, इसलिए वह अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। मगर मैं भी अब उसके प्यार को समझ गई थी और फिर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद जब मैं उसके घर पहुंची तो उसके परिवार वालों ने मुझे अपनाने से साफ साफ मना कर दिया। मेरे मोटापे को लेकर बोलने लगे, हमारे घर घर को वारिस कैसे देगी, इतनी मोटी लड़की, इसके जल्द से बच्चे नहीं होते, सब समाज वाले हमारी हंसी उड़ाएंगे। प्यार करने के लिए तुझे यही मिली थी। लेकिन निवास मेरे साथ खड़ा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने परिवार वालों को राजी किया था। अब मैं भी निवास के प्यार के लिए कुछ भी करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपना वेट लॉस करने लगी। धीरे धीरे पूरे परिवार वालों का दिल जीतती गई और वजन कम करती गई। 1 साल में ही मेरा वेट 50 kg कम हो गया और मैं भी सब जैसी आम हो गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक समय को जहाँ मैं इतनी मोटी थी, आज वहीं मेरा वजन 50 kg हो गया है। मेरे पति को मुझ पर गर्व होता है। निवास का पूरा परिवार मुझसे अब बहुत प्यार करता है और मैं अब माँ भी बनने वाली हूँ। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। धन्यवाद।